लीजिए राधिका खेड़ा को, सुन लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है, मुझे ये बताएं इसके कौन से पेज और कौन से आर्टिकल में लिखा है कि फिर ये बीच में चिल्ला रहे हैं, इनको कंट्रोल करिए। ठीक है, बोलिए राधिका, बोलिए। अखिल सर रुक जाइए, सुनिए, आपने राधिका खेड़ा का नाम भी ले लिया, अब आप उनको सुनने को भी नहीं तैयार है। सुनिए, कहिए कोर्ट से मुर्दाबाद कहें तो सुनूं। मैं नहीं कहूंगी, मैं नहीं कहूंगी। आप मुझसे किसी को भी मुर्दाबाद नहीं बुलवा सकते, मैं नहीं बोलूंगी। क्यों नहीं? ये कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है राकेश जी। मुझे नहीं पता मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अखिल सर प्लीज, आपने अपनी बात कही, सुनिए सर, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पेज में, इस कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पेज और आर्टिकल में ये लिखा है कि राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकती? मेरा संविधान मुझे ये हक देता है कि अगर कोई विचारधारा इस देश के विरोध चली जाए, अगर कोई विचारधारा बार बार झूठ फैलाने का काम करे, हमारे सैनिकों के खिलाफ बोले, हमारे देश के खिलाफ खड़े हो और उस घर की बेटियों के खिलाफ खड़े हो, और वो लड़की जिसने 20 साल कांग्रेस में दिए उसको कमरे में बंद करके आदमी उसके साथ बदतमीजी करे, तो वो संविधान मुझे हक देता है कि मैं किसी भी पार्टी में जा सकती हूँ और मैं जाऊंगी। और अखिल स्वामी जैसे घटिया लोग मेरे पे यहाँ पे बैठ के टिप्पणी नहीं कर सकते, और इसका हक भी मुझे ये कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि मैं उनको जेल भेज सकती हूँ। दूसरी बात, ये लगातार कह रहे हैं कि मोदी जी ने घुटने टेक दिए, करिए। आप लोग तो वैसे ही चलते हैं सौरभ के, उसके ऊपर कार्ड आता है सौरभ का, वैसे ही अखिल स्वामी जैसे कुछ लोग पॉपकॉर्न की तरह खुदकने लगते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि इनका सारा नैरेटिव एक आदमी अमेरिका में बैठ के चलाता है जो कहता है कि मैंने किसी भी हालत में इस देश में से मोदी को बाहर निकालना। बदतमीजी का लाइसेंस नहीं मिल गया है आपको। आप बदतमीजी करें, मेरे पे सवाल उठाए तो आप कुछ भी, आप चाहे तो आप क्या कह रही हैं? आप घटिया है क्योंकि आप एक महिला की उम्र के आदमी को सनातनी है। नहीं, प्लीज, मैं आता हूँ बीच में। ये घटिया शब्द से परहेज करिए। घटिया नहीं, प्लीज। अखिल सर आपको भी रोकता हूँ, राधिका खेड़ा आपको भी रोकता हूँ। नहीं, किसी को घटिया क्यों बोले आप और भी शब्द हो सकते हैं, और भी शब्द हो सकते हैं, एक डिबेट पे अगर एक आदमी एक महिला पर ये सोच के कि वो इकलौती महिला है पैनल पर, उस पर हमेशा व्यक्तिगत टिप्पणी करेगा, तो उससे घटिया गिरा हुआ आदमी इस देश में नहीं हो सकता। स्वामी आप घटिया हैं। ठीक है, आपने अपनी बात रखी, लेकिन प्लीज ये घटिया शब्द से परहेज। और मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे पैनल में राधिका खेड़ा भले एक ही महिला आप ही क्यों ना हो, लेकिन महिलाओं के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है, और ना मैं किसी को इजाजत दे सकता हूं, चाहे वो बीजेपी की कोई महिला नेत्री हो या फिर किसी दूसरी पार्टी से। संजीव कौशिक, मैं आगे बढ़ता हूं। संजीव कौशिक, क्या सेना से ज्यादा हम पाकिस्तान पर भरोसा करेंगे? क्योंकि मुनीर भी यही बोलता है, शहबाज भी यही बोलते हैं। शहबाज ने तो कहा 2:30 बजे रात को फोन आया था कि चकलाला, नूर खान, सरगोधा बम गिर रहा है, ब्रह्मोस गिर रही है। इनको लगता है कि हार गए। राकेश भाई, हिंदुस्तान के सेना के सैन्य पराक्रम पे किसी की हैसियत नहीं है कि प्रश्न खड़ा करे, कोई भी हो और किसी पार्टी का भी। तो चौहान ने हैसियत की कि नहीं? मेरी पूरी बात तो होने दीजिए, मैं अभी के बीच में ही कूद गया। चौहान ने हैसियत की कि नहीं? पूरी बात तो बोलने दीजिए ना। बिल्कुल बोलिए। मैं कुछ दो बातें हैं, चौहान ने हैसियत की कि नहीं? दो बातें हैं, दोनों को मिक्स मत कीजिए। सरकार की नीति का आलोचना करना और सेना की आलोचना करना, दोनों दो चीजें हैं। इसमें नीति की आलोचना कहाँ है, बता दीजिए। बात ही नहीं पूरी होने, चलिए बोलिए। अभी बात हो रही थी संग्रीला डायलॉग में, कैप्टन ने सीडीएस ने क्या कहा था? अभी हमारे सर भी बोल रहे थे कि क्या कहा था उन्होंने। क्या ये नहीं कहा था कि पहले शुरुआती दिनों में हमारे कुछ टेक्निकल मिस्टेक की वजह से हमने कुछ अपने विमान, सैन्य विमान खोए? उन्होंने कहा, मेरी बात सुनिए, कोई संख्या नहीं बताया था, ये कहा था उन्होंने। और डिफेंस अताशे कैप्टन शिव कुमार ने इंडोनेशिया में क्या कहा था कि शुरुआती दिनों में हमारे जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले राजनीतिक दल के जो लोग थे, उनके इंस्ट्रक्शन के वजह से हमारे हाथ बंधे हुए थे। हमें बताया गया था कि सैन्य ठिकानों पर संजीव कौशिक खोल लो, संजीव कौशिक खोल लो, की बात करें, संजीव कौशिक खोल लो ना, क्योंकि आप गलत पेश कर रहे हैं सर। आप सुनिए, बताइए, आप सुनिए, एक बात बताइए। आपके हिसाब से बकौल कांग्रेस पार्टी, बकौल जो भी कह रहा है, अगर मान लीजिए आपके हिसाब से लॉस हो गया, आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, कर्नल शैलेंद्र के हिसाब से नहीं, राधिका खेड़ा के हिसाब से, आपके हिसाब से लॉस हो गया, तो क्या हम बैटल हार गए? नहीं, क्रिकेट मैच खेलते हैं, 2 विकेट गिर गए शुरू में, तो क्या है? हम उस जगह पे खड़े थे जहां से उसका कमर नहीं, हार जीत की बात हो रही है संजीव कौशिक। तीसरे के मध्यस्थ क्रिकेट का मैच हो रहा है, भारत के 2 विकेट अगर मान लीजिए शुरुआत में धड़ 0 पर गिर गए, तो मैच ही हार गए, क्योंकि बाकी के 8 बैट्समैन भी टारगेट बना सकते हैं। होती कि हम घोषणा करते पहले विराम का। देखिए, आप मिक्स एंड मैच आप कर रहे हैं, इसीलिए मैं बीच में आ रहा हूं संजीव कौशिक। मिक्स मैच आप कर रहे हैं, मसला यहां पर हार जीत का है।
पृथ्वीराज चौहान ने सेना के खिलाफ बोलने की हैसियत की या नहीं की? पूरी बात नहीं होने देंगे। मैं पूछ रहा हूँ, पृथ्वीराज चौहान ने सेना के खिलाफ बोलने की हैसियत की या नहीं की? सेना के खिलाफ ये अनमोल पवार ने जैसे कहा कि पृथ्वीराज चौहान का बयान सेना के खिलाफ है, वो दो टूक एक लाइन लेकर आए। आपकी लाइन क्यों नहीं है? आप मुझे ये क्यों आपकी लाइन नहीं है संजीव कौशिक? या आपको लगता है कि सेना की तारीफ करते हुए ये बयान है? अरे भाई बोलने तो दीजिए, कम से कम बुलाए हैं तो। सर आप गलत पेश कर रहे हैं, इसलिए नहीं बोलने दे रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री रात 8 बजे पूरे हिंदुस्तान को संबोधन करने वाले थे कि नहीं थे? 15 मिनट पहले वीडियो आया कि नहीं आया? उसके बारे में बात नहीं करेंगे, फिर आप मैच करने लगे। मैं पूछ रहा हूं, पृथ्वीराज चौहान का बयान हैसियत के मुताबिक ठीक है? सेना के खिलाफ बयान है कि नहीं है संजीव कौशिक? पृथ्वीराज चौहान का बयान सेना के समर्थन है कि सेना के खिलाफ है? अरे हम बोल रहे हैं ना, आप सेना के साथ है। पृथ्वीराज चौहान का बयान सेना के खिलाफ है कि नहीं है? खिलाफ है। हिंदुस्तान देश के सामने, हिंदुस्तान की नीति संजीव कौशिक एक्सपोज हो रहे हैं देश के सामने आप एक्सपोज हो रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं हार गए, आप कह रहे हैं कि सेना के नहीं हम सेना के साथ है। मुझे बहुत दुख हो रहा है व्यक्तिगत तौर पर आपके इस बयान को सुनकर। कमर तोड़ सकते थे, पाकिस्तान की दोबारा खड़ा नहीं तोड़ दिया, आपने कदम तोड़ दिया कमर। नहीं आपको दिखती, अभी भी आपको लगता है कि उसकी रीढ़ में ताकत। संजीव कौशिक आपकी सोच है। कर्नल शैलेंद्र मैं आपके पास आता हूँ। नहीं सर प्लीज, कर्नल शैलेंद्र मैं फिर माफी मांगता हूँ कि इस देश में ऐसे नेता हैं जो अपनी सियासत के लिए सेना के खिलाफ जाकर खड़े हो जाते हैं और उसका सबूत इसी पैनल से मिल रहा है। सेना के साथ पूरा हिंदुस्तान है, कोई सर नहीं है, नहीं चाहिए आपका साथ, नहीं चाहिए आपका साथ, नहीं चाहिए संजीव कौशिक आपका साथ। सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है। कर्नल शैलेंद्र नहीं जरूरत है तो मत लीजिए, मैं तो दूंगा, मैं दूंगा सर देश के सामने सर्टिफिकेट। सर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो आप बोल रहे हैं मैं उसी पर बोलूंगा, जहां गलत हो रोक दीजिएगा, मैं माफी मांग लूंगा। लेकिन उससे पहले किसी ने कहा कि सेना जीती, प्राइम मिनिस्टर हार गया। सर मैं आप सबको बता रहा हूं, हमारी आर्मी देश के लिए लड़ती है और देश सरकार चलाती है, और हमारी रिस्पेक्ट हमेशा उस प्राइम मिनिस्टर के साथ होती है जो देश चलाता है। जो लोग नहीं इससे एग्री करते हैं, मैं समझता हूं वो शायद दुर्भाग्यपूर्ण है। आपकी स्टेटमेंट मैंने निकाल ली। सीडीएस ने क्या कहा, मैं आपको बड़े स्पेसिफिक वर्ड्स दे रहा हूं। उन्होंने क्या सर मैंने तो एक मिनट कर्नल शैलेंद्र सर, अखिल स्वामी सुनिए सर, आपने कहा था ना कि सेना जीती प्राइम मिनिस्टर आ रहे। 71 में इस देश ने कहा था कि सेना भी जीती और प्राइम मिनिस्टर भी जीती, और आज की भी डेट में ये कहा जाएगा चूंकि प्राइम मिनिस्टर जो भी है आज नरेंद्र मोदी है, तो सेना जीती है तो लीडरशिप भी जीती है। ये 71 में भी था और ये आज भी है। और आपका अपना इसीलिए बोल रहा था कि कोई टैगिंग में डेजिग्नेशन में लिखवा लीजिए। कर्नल शैलेंद्र अपनी बात पूरी करिए। सर आपके लिए स्पेसिफिक वर्ड्स निकाल लीजिएगा, हाँ पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। He confirmed that Indian Air Force experienced few initial losses during the first day of operation. बस एक सेकंड लॉसेस क्या होता है सर, आप मेरे से ज्यादा नहीं जानेंगे। ये मैं आपको जिम्मेदारी से सुन लीजिए शब्दों से खेलिए। आप खेले तो ठीक है, अगर शब्दों का खेल है, मतलब बताएं तो गलती हो गया। एक मिनट, अगर शब्दों का खेल है तो बताइए कितने जहाज गिरे, आप बताइए। मैंने कहा, आप बताइए। मैंने भी कहा कि उन्होंने कोई संख्या नहीं बताई। अरे तो मैं कह रहा हूं जब बताई नहीं तो गिर कैसे गए? अच्छा इनके लिए लॉस का मतलब सर, इनके लिए लॉस का मतलब जहाज गिरना होता है। इनके लिए लॉस का मतलब जहाज गिरना होता है। मैं लॉसेस नहीं बताई, हम यही बोल रहे हैं सर, हम तो इतनी सी बात, जहाज गिरे कहाँ लिखा? अरे सर यही तो बोल रहे हैं कि संख्या नहीं बताई। अरे संख्या नहीं, जहाज नहीं लिखा उन्होंने जहाज ही नहीं लिखा। आप क्या बात कर रहे हो? मैं आपको बताता हूं लॉस क्या होता है हमारे लिए, फौज में लॉस क्या होता है। हमने प्लान किया था 22 नुकसान हुआ, इसका मतलब क्या होता है? लॉस लिखा